Subscribe our channel and press bell icon for notifications. वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज तालिब इल्म, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है सबक नंबर 7 का अल्फाज माने, मुश्किल अल्फाज के माने लेकर हाजिर हुए हैं। मुश्किल अल्फाज के माने, तो यहाँ पर हमने लफ्ज लिखा है। पहला अल्फाज एक तरफ हमने लिखा है, दूसरी तरफ माने लिखा है हमने। अल्फाज एक तरफ है और माने एक तरफ है। तो पहला है देश। देश के माने है मुल्क, यानी देश भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। और कबीला, जिसके माने है गरबा। कबीला के माने गरबा, यानी प्राकृत अवामी बोली। प्राकृतिक कहते हैं अवामी बोली, आम बोल चाल की जबानें, आम बोल चाल की जबानें। ये अल्फाज माने थे हमारे। और हम लोग जो है इसके सवाल और जवाब को भी हम लोग पढ़ते हैं, और इसके सवाल और जवाब को आप अपनी नोट्स बुक के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लिखते चले। और सवाल है कि हिंदुस्तान की खुसूसियत क्या है। हिंदुस्तान की खुसूसियत क्या है, यानी इसकी खूबी क्या है। तो हमने यहां पर लिखा है हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है। क्या लिखा हमने? हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है, जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां हैं। जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं जमीन जरखेज है, कहीं बंजर। यहाँ घोड़े भी हैं और काले भी हैं। यहाँ घोड़े भी हैं और काले भी हैं। लंबे चौड़े और छोटे कद वाले भी हैं। यानी कहीं जमीन जरखेज है, कहीं बंजर है। यहाँ घोड़े, काले, लंबे, चौड़े और छोटे कद वाले लोग भी बसते हैं। बदसूरत और खूबसूरत भी है। बदसूरत और खूबसूरत भी है। जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले भी हैं, है ना। जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले भी हैं। और शहरों में भी लोग बसते हैं। इस देश में तरह तरह की बोलियां और जबानें बोलने वाले लोग और अजीब अजीब ढंग की कौमें इस देश में रहते हैं, है ना। जबानें बोलने वाले लोग और अजीब अजीब ढंग की कौमें इस देश में तरह तरह की बोलियां बोलते हैं, है ना। और अजीब अजीब ढंग की कौमें इस देश में रहते हैं, है ना। अब जो है क्या है जवाब? हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है, जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं जमीन जरखेज है, कहीं बंजर है। यहाँ गोरे, काले, लंबे चौड़े और छोटे कद वाले लोग भी बसते हैं। बदसूरत भी, खूबसूरत भी, जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले भी लोग भी हैं। और शहरों में भी लोग बसते हैं। इस देश में तरह तरह की बोलियां और जबानें बोलने वाले लोग और अजीब अजीब ढंग की कौमें बसती हैं। अजीब अजीब कौम ढंग की कौमें बसती हैं। यहां पर लिखेंगे हम लोग, कौमें बसती हैं, है ना। उसके बाद दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान की कबायली नस्लों के नाम क्या है। दूसरा सवाल क्या है? हिंदुस्तान के कबायली नस्लों के नाम क्या है। तो यहां पर हमने लिखा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अजीज तालिब इल्मों, कि कोल और मेंढा मशहूर कबायली नस्लों के लोगों के अलावा और दिगर कबायली नस्लों के लोग रहते हैं। कोल और मेंढा, कोल और मेंढा मशहूर कबायली नस्लों के लोगों के अलावा और दिगर कबायली नस्लों के लोग रहते हैं। उसके बाद है तीसरा सवाल, देखेंगे हम लोग कि द्राविड़ कौन सी जबानें बोलते हैं। द्राविड़ लोग जो है वो कौन सी जबानें बोलते हैं। द्राविड़ तमिल तेलुगु जबानें बोलते हैं। द्राविड़ लोग कौन सी जबानें बोलते हैं? तमिल तेलुगु जबानें बोलते हैं। उसके बाद चौथा सवाल है कि संस्कृत किस जबान की शाख है। संस्कृत किस जबान की शाख है। तो यहां पर हमने मेरे प्यारे बच्चों लिखा है कि संस्कृत आर्याई जबान की शाख है। संस्कृत आर्याई जबान की शाख है। उसके बाद मेरे आगे देखेंगे हम लोग कि सवाल नंबर 5 हम लोग लिखेंगे, और अपनी कॉपी के अंदर आप लोग लिखते चले। और ये बहुत खास है आपके लिए कि आप जैसे जैसे लिखते चलेंगे, याद करते चले,
इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा और माहिर उर्दू क्लासेस के साथ आप हजरात बने रहें इंशाअल्लाह और आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सवाल नंबर 5 है कि उत्तर भारत में कौन सी प्राकृतिक बोली जाती है। सवाल नंबर 5, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती है, है ना, क्या बोली जाती है। सवाल नंबर 5 क्या है कि उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी, सवाल है बोली जाती थी। उत्तर भारत में कौन सी प्राकृतिक बोली जाती थी। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर भारत में बोले जाने वाली, जवाब में क्या लिखेंगे हम लोग, जवाब में क्या, उत्तर भारत में बोली जाने वाली, उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राकृतिक को शोर सेनी कहते हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृतिक बोली जाती थी, है ना। तो इसके जवाब में हमने लिखा है कि उत्तर भारत में बोली जाने वाले प्राकृतिक को हम लोग शोर सेनी कहते हैं। क्या कहते हैं, शोर सेनी कहते हैं। उत्तर भारत में बोले जाने वाली प्राकृतिक को हम लोग शोर सेनी कहते हैं। उसके बाद है कि सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 हिंद आर्याई जबानें क्या है, हिंद आर्याई जबानें कौन कौन सी हैं, कौन सी है। सवाल क्या है, हिंद आर्याई जबानें कौन कौन सी है। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया हिंद आर्याई जबानें हैं। क्या है, हिंद आर्याई जबानें कौन कौन सी है, हिंद आर्याई जबानें कौन कौन सी है। तो हमने यहां पे लिखा मेरे प्यारे बच्चों, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया हिंद आर्याई जबानें हैं। कौन कौन सी है, याद रहे, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया हिंद आर्याई जबानें हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 7। क्या है, सवाल नंबर 7।
तो सवाल नंबर 7 है कि उर्दू कहां पैदा हुई। उर्दू कहां पैदा हुई। उर्दू कहां पैदा हुई और किस जबान से निकली है, और किस जबान से निकली है। क्या है? किस जबान से निकली है। उर्दू कहां पैदा हुई और किस जबान से निकली है। सवाल समझ में आ रहा होगा आपको। इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उत्तरी भारत, क्या लिखेंगे? उत्तरी भारत, उत्तरी भारत, शुमाली हिंदुस्तान, शुमाली हिंदुस्तान, शुमाली हिंदुस्तान में जो प्राकृतिक बोली जाती थी, में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे शोरसेनी कहते हैं। उसे शोरसेनी कहते हैं। इसी शोरसेनी से उर्दू पैदा हुई। है ना। क्या है सवाल कि उर्दू कहां पैदा हुई, और क्या है सवाल, उर्दू कहां पैदा हुई और किस जबान से निकली है। तो इसके जवाब में हमने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अजीज तालिबे इल्मों, कि उत्तरी भारत, शुमाली हिंदुस्तान। उत्तरी भारत, शुमाली हिंदुस्तान में जो प्राकृतिक बोली जाती थी उसे शोरसेनी कहते हैं। इससे पहले ही मैंने बताया था आपको, उत्तरी भारत में जो बोली जाती है उसे हम लोग शोरसेनी कहते हैं। और इसी शोरसेनी से उर्दू पैदा हुई है। इसी शोरसेनी से क्या पैदा हुई है? उर्दू पैदा हुई है। इंशाअल्लाह अब हम लोग जो है अगला वीडियो इंशाअल्लाह हम लोग सबक नंबर 8 लेकर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।